हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स अदर दैन फैक्टर और यू कैन से रिप्लेसमेंट थेरेपी। और ये मेडिसिन्स आप फैक्टर के साथ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्टर के बिना ही लेनी है। जब आपने फैक्टर लगवाया तो वो उसका एक्शन प्रोलॉन्ग कर देंगे, मीन्स आपको फैक्टर कम लेना पड़ेगा। तो जो फैक्टर हम लेते हैं हम उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। और जो मेडिसिन्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं इनको बोलते हैं एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स, जिसमें से एक तो आपको मालूम ही होगा ट्राइनेक्सामिक एसिड। लेकिन उसको कैसे लेना है और कब तक लेना है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मेरी पहले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जब हम फैक्टर लेते हैं या नॉर्मल क्लॉटिंग जब हमारी होती है तो लास्ट में हमारा क्लॉट बनता है ना। तो वो क्लॉट जब बन गया तो उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी है उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर दे, ठीक है। लेकिन हमें अब समझ लो कि हीमोफीलिया की वजह से ये होता है कि हम उसको प्रलॉन्ग करना चाहते हैं कि वो क्लॉट टिका रहे, बना रहे, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से नस फट गई और ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग आपकी जस्ट एक पिन पॉइंट से स्टार्ट होती है धीरे धीरे और फिर वो बढ़ती रहती है। जब वो बढ़ जाती है फिर वहाँ पे वेज़ोडाइलेटेशन हो जाती है, मेरे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया, ठीक है। तो जब वो वेज़ोडाइलेटेशन हो जाती है तो वहाँ पे और ब्लड अकोमुलेट होने लग जाता है, तो वो ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो अगर हम ये ट्राइनेक्सामिक एसिड वगैरह हम लेंगे तो उससे इस चीज़ से बच सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट दिस थिंग कि आपकी ब्लीडिंग बढ़े ना, ठीक है, और आपकी सूजन कम आएगी वहाँ पे, ठीक है। और एक बात तो ये कि हीमोफिलिक है वो नसैड्स तो ले नहीं सकते, है ना, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, जिसमें ये आ जाती है सारे ब्रूफन वगैरह आ जाती है, ये हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन हमारे पास है ट्राइनेक्सामिक एसिड। और पेन किलर्स में ओपॉइड्स, तो ओपॉइड्स में ये मॉर्फिन वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है, ट्रेमाडोल, मॉर्फिन वगैरह, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज फोकस करेंगे ट्राइनेक्सामिक एसिड के ऊपर ही ओनली। तो ट्राइनेक्सामिक एसिड में क्या है कि इसको आप तभी से स्टार्ट कर सकते हो जब आपको ऑरा फील हो। मीन्स आप अपने पास ये मेडिसिन अवेलेबल रखें, ये आप रेडली अवेलेबल है। मीन्स पहले तो ये इंडिया में होती नहीं थी तो पाकिस्तान से इंपोर्ट करके लाते थे, तो अभी ये रेडली अवेलेबल है, ठीक है। आपने ट्राइनेक्सामिक एसिड की कोई भी ब्रांड की ले लो, अच्छे ब्रांड की। जेनरिक अवॉइड करो क्योंकि उसमें थोड़ा सा डोजिंग का होता है, भी कम है ज़्यादा है, तो अच्छी कंपनी की लो, ठीक है। तो ट्राइनेक्सामिक एसिड 500 की टेबलेट हमारे यहाँ अवेलेबल है और 500 mg का ही इंजेक्शन अवेलेबल है। तो वो मेडिसिन आप अपने पास रखो। जब भी आपको लगे कि हाँ जी मेरी ब्लीड स्टार्ट हो गया है, इसका नुकसान नहीं है कोई, लॉन्ग टर्म आप इसको लोगे तो नुकसान है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो वो वहाँ पे ये लिखा होगा कि इट कैन बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म यूज इन द पेशेंट्स विद हीमोफीलिया, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 3 से 5 से 8 दिन मैक्सिमम, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको लेना है और आगे हम बात करेंगे कि इसकी डोजेज कितनी लेनी है। जो तो बच्चे हैं छोटे, ठीक है, उनको आप 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिन में 3 से 4 बार आप ये दे सकते हैं, ठीक है। 10 मिलीग्राम पर केजी, सपोज करो 25 किलो का बच्चा है तो उसको आप हाफ टेबलेट दिन में 3 से 4 बार देनी है। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, है ना। अगर 100 mg का कोई तो उसको मल्टीप्लाई करो 10 से। 100 mg का मीन्स 100 kg का मीन्स 1000 mg वो ले सकता है, सॉरी। तो उसमें ये है कि आप जैसे 500 mg की टेबलेट है, 2 टेबलेट भी आप इकट्ठी ले सकते हैं, ठीक है। 2 टेबलेट आपने इकट्ठी स्टार्ट ले ली, फिर
दिन में 3 बार, ठीक है। तो इसकी जो डोसेज है वो 10 to 25 मिलीग्राम पर केजी तक आप ले सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन दिन में 3 से 4 बार से ज़्यादा आपने रिपीट नहीं करनी। तो ये डोसेज भी डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ब्लीड, आपकी ब्लीड कितना है। अगर आपकी ब्लीड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डोज लें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ब्लीड नहीं है, थोड़ा आपको शक है और है, तो आप 10 mg के हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो इवन आई हैव सीन कि कई बार तो 3-3 महीने तक फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली ट्राइनेक्सामिक एसिड के ऊपर ही काम चल जाता है। तो पहले तो ये माना जाता था कि ये जो है ट्राइनेक्सामिक एसिड है, ये आपकी जो क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग है उसके ऊपर काम करता है। सपोज करिए ऐसे कट लग गया तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है या मुंह में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर काम करता है। लेकिन ये इंटरनल ब्लीडिंग के ऊपर भी काम करता है। विद टाइम आई हैव आल्सो सीन कि ये काम करता है इंटरनल ब्लीडिंग के ऊपर। तो जब आपको लगे कि हाँ जी आपकी लगी है चोट, तो साथ के साथ आप इसको ले सकते हैं। नॉर्मल पानी से आपने इसको लेना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि दूध के साथ लेना है या ठंडे पानी गर्म पानी से, नॉर्मल पानी के साथ आपने इसको लेना है। तो ये मिसकंसेप्शंस में मत पड़ा करो कि इसको दूध के साथ लेंगे जी तो ये है, तो वो नहीं पढ़ना। आपने नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके साथ इसको लेना है। और मैक्सिमम आपने 2 से 8 दिन की डोसेज है इसकी। 2 दिन ले लो, ठीक है, 2 दिन में आराम नहीं आता, 3 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, तो 8 दिन के बाद हमने स्टॉप कर देना, क्योंकि फिर आपके और कॉम्प्लिकेशंस आने की खतरा होता है। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जी कौन से लोग ले सकते हैं। इसमें आप सभी लोग ले सकते हैं, हीमोफीलिया ए वाले भी ले सकते हैं, बी वाले भी ले सकते हैं, और विद इनहिबिटर पेशेंट्स है वो भी ले सकते हैं। इनहिबिटर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है ये, तो विद इनहिबिटर्स है, क्योंकि जो आपका इनहिबिटर पेशेंट है उसमें उसने तो फ़ौरन देखना है कि कोई बाहर से फैक्टर नहीं आया, तो ये फैक्टर तो है ही नहीं, है ना। तो ये मेडिसिन है जो आपका क्लॉट बन गया है उसको इसने रिटेन करके रखना है, उसको खुरने ही नहीं देना। तो इनहिबिटर पेशेंट्स भी ले सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो लोग फैक्टर 7 ले रहे हैं, ठीक है, वो इसकी डोसेज मीन्स 10 mg के ऊपर मत लें, वो 10 mg और 2 टाइम्स लें। और सेकंड इंडिकेशन है जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनका क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो 2.5 से ऊपर या 2.8 से ऊपर है जिनका, वो मैक्सिमम दिन में 2 बार लें 10 mg, वो इससे ज़्यादा डोसेज नहीं लेनी, 10 mg पर kg, ठीक है। तो लिवर पेशेंट्स के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लिवर के पेशेंट अगर किसी को है लिवर की प्रॉब्लम, तो वो जैसे भी ये मेडिसिन ले सकता है। तो अभी सेकंड इसमें हम बात करते हैं। सेकंड जो सॉल्ट आता है वो है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अमाइनो कैप्रोइक एसिड है वो भी ऐसे ही होता है, वो भी एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो इंजेक्शन के रूप में ही है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो ट्राइनेक्सामिक एसिड का अगर आप इंजेक्शन ले रहे हो, उसको चाहे तो आप फिर नॉर्मल सलाइन में डिल्यूट करके लें, ठीक है, या फिर उसकी 1 ml पर मिनट स्लो IV लेना है। वो 5 ml का होता है जैसे इंजेक्शन, तो वो 5 से 7 मिनट में लगना चाहिए आपको, बिल्कुल स्लो, नहीं तो आपका BP ड्रॉप हो सकता है उससे और आपको घबराहट हो सकती है। तो स्लो IV लगाना है, IV ही लगाना है इसको, कभी इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना, इंट्रावीनस ही लगाना है, ठीक है। वैसे तो आप जिस डॉक्टर से लगवाओगे उनको पता ही होता है। तो बेटर टू टेक टेबलेट फॉर्म, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। तो आप इसको टेबलेट के तरीके से ले सकते हैं, इंजेक्शन अवॉइड करें। इंजेक्शन अगर आपने लेना है तो डॉक्टर से ही लगवाएं, खुद मत लगाएं कभी भी। सो ये आज हम 2 टॉपिक हमने कवर कर ली। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे यहाँ न्यूट्रिशन के ऊपर फॉर हीमोफीलिया। ओके, थैंक यू। इट्स डॉक्टर बीरेंद्र ब्राट फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी, फरीदकोट।